की न्याय यात्रा ट्रैक्टर रैली से पहुंचे कांग्रेस की विभिन्न मांगों को लेकर राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन। हमारे बैतूल संवाददाता सचिन पात्रिकर ने बताया कि बैतूल में किसानों की समस्याओं को लेकर कांग्रेस ने न्याय यात्रा निकालकर विभिन्न मांगों को लेकर राज्यपाल के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस की न्याय यात्रा में बड़ौरा से ट्रैक्टर रैली शुरू हुई और शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंची। ट्रैक्टर रैली में जिले भर से आए कांग्रेसी और किसान शामिल हुए। कई कांग्रेस नेता ट्रैक्टर चलाते हुए दिखाई दिए। ट्रैक्टर रैली को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। जगह जगह पुलिस बल तैनात था। कांग्रेस ने अपने ज्ञापन में बताया कि प्रदेश में सभी क्षेत्रों में किसानों की दयनीय स्थिति है। भारी वर्षा, खाद्य बीज की कमी से किसानों की फसलें, खास तौर पर सोयाबीन, उड़द, धान एवं अन्य दलहन खराब हो गए हैं। किसान इस समय भारी आर्थिक परेशानी से जूझ रहे हैं। सरकार द्वारा उनकी फसलों को 10 वर्ष पुराने भाव से आज भी खरीदा जा रहा है तथा किसानों को भारी भरकम बिजली के बिल दिए गए। बिलों को जमा न करने पर उनके बिजली के मीटर काटने से लेकर उनकी मोटर पंप आदि जब्त करने की कार्रवाई की जा रही है। किसानों की सोयाबीन का 6,000 रुपए प्रति क्विंटल दिया जाए। किसानों की सोयाबीन की फसल पर 40% की जगह 100% खरीदी जाए। किसानों को गेहूं का समर्थन मूल्य 2700 रुपए प्रति क्विंटल तथा धान का 3100 रुपए प्रति क्विंटल खरीदा जाए। केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू एवं उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री रघुराज सिंह द्वारा लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के प्रति अशोभनीय भाषा का प्रयोग करते हुए उन्हें आतंकवादी कहने को लेकर दोनों भाजपा नेताओं के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने के निर्देश जारी किए जाए। वर्तमान खरीफ सीजन में सोयाबीन और मक्का में अफलन की स्थिति है। अतिवृष्टि के कारण इस फसल की नुकसानी में तत्काल सर्वे कराया जाए और किसानों को मुआवजा दिया जाए। गड़ा टोल प्लाजा NHI के नियम अनुसार निर्धारित दूरी से काम पर है। इस तरह से यह अवैध टोल प्लाजा है, इसलिए इस टोल प्लाजा पर वसूली तत्काल बंद किए जाए और इसे हटाया जाए सहित अन्य मांगे भी शामिल है। संघर्ष करो, संघर्ष करो। कोई परेशान किया जा रहे हैं। चरम सीमा पर है। खेती में लागत बढ़ गई है, पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, डीजल की कीमत बढ़ गई, खाद बीज की कीमत बढ़ गई, बिजली बिल बढ़ गया, खेती में लागत बढ़ गई और माल हमारा मरे के भाव में खरीदा जाता है और इसलिए किसान कर्जे में आकर फांसी लगाता है। ये भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के कारण रखकर बैठने के लिए नहीं है। और इसलिए हम आपके माध्यम से राज्यपाल महोदय से निवेदन करते हैं कि आज किसान फांसी के फंदे पर लटक रहा है। पूरे देश में किसान की हालत खराब है और खास करके मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी ने किसानों के सामने वादा किया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओ, हम किसानों का गेहूं 2700 रुपये प्रति क्विंटल खरीदेंगे, 3100 रुपये धान खरीदने का वादा किया था और 500 रुपये में सिलेंडर देने का वादा किया था, लाडली बहना आवास देने का वादा किया था। 1 साल बीत गया, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह जी बन गए, कृषि मुख्यमंत्री मोहन यादव बन गए, लेकिन ये इनके वादों से मुकर गए और प्रदेश की जनता को धोखा दे दिया। और इसलिए जीतू पटवारी जी जो हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है, उन्होंने ऐलान किया कि पूरे प्रदेश में 20 तारीख को किसानों के सम्मान में कांग्रेस सड़क और मैदान में खड़ी रहेगी। जो बीजेपी ने वादे किए थे उनको याद दिलाएगी और उसको पूरा करवाएगी। और आज किसान गर्त में है, किसान की खेती में लागत बढ़ गई है, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, खाद महंगा, बीज महंगा, कीटनाशक दवाइयाँ महंगी, खेती में सोयाबीन में लागत बढ़ गई और माल मरे के भाव में बिकता है।
तो स्थानीय मांग में यहाँ पे बिजली के बढ़े हुए बिल को लेकर के है। दूसरा जो पीपी मोड में हॉस्पिटल को दे रहे हैं उसका हम लोग लगातार पहले भी विरोध किया और अभी भी विरोध करेंगे कि अगर आपको पीपी मोड में कोई हॉस्पिटल बनाना है तो आप दूसरी ज़मीन है उस पर बनाएं। जो सरकार का बना हुआ स्ट्रक्चर है वो पीपी मोड पे हम किसी भी कीमत पे नहीं जाने देंगे। एक टोल की मांग जो गढ़ा पे बना हुआ है, मिलानपुर और कड़ा के बीच में केवल 22 किलोमीटर की दूरी है। उनका मंत्री कह रहा है लोकसभा में उसमें कि हमारे टोल जो है 60 किलोमीटर के दूर पे है, जब हमने इस बात को प्रमाणित भी कर दिया कि ये केवल 22 किलोमीटर पे लगा हुआ, आम जनता के साथ में लूट हो रही है वहाँ के, उसके बाद भी वहाँ पर उन किसानों से, व्यापारियों से वहाँ पे टोल वसूला जा रहा है जो अवैध रूप से बने हुए टोल को लेकर के है। अभी वहाँ पे निश्चित ही, और मैं तो ये कहूँगा कि आप लोगों ने भी देखा है वहाँ पे वो टोल के जो कर्मचारी है जिन्होंने ठेका लिया है वो धारदार हथियार भी वहाँ पर रखते हैं, अवैध वसूली करते हैं और डराने का काम, वहाँ जो किसान है जो आम नागरिक है उनको डराने का काम कर रहे हैं। और हम इस बात के लिए दृढ़ संकल्पित है कि वो टोल अगले जो है 60 किलोमीटर पर ही लगे, नहीं तो आने वाले समय में उस टोल को हम उखाड़ फेंकेंगे।